हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य, जिसके अंतर्गत हमने इसके 1 से 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और राजस्थान के लोक नाट्य के अंतर्गत हम इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं। एक पार्ट तो ये तीसरा पार्ट आज है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें हम राजस्थान के लोक नाट्य कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम 3 महत्वपूर्ण लोक नाट्य के बारे में देखेंगे जो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान का इतिहास, जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, वो कंप्लीट करवा दिया है। राजस्थान का भूगोल भी कंप्लीट है इस प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान का न्यू ज्योग्राफी भी कंप्लीट है और कुछ एनसीईआरटी 11th क्लास की क्लासें भी कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हम फिर से राजस्थान के लोक नाट्य वाले चैप्टर पर आते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे रम्मत लोक नाट्य के बारे में। उसके बाद में हम भवाई लोक नाट्य के बारे में और स्वांग लोक नाट्य के बारे में, जिसको बेरुपिया कला भी कहा जाता है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रम्मत लोक नाट्य। सबसे पहले ये याद रखो आपकी कौन सा लोक नाट्य और किस क्षेत्र में किया जाता है, यही एग्जामिनर पूछता है, यही एग्जामिनर की डिमांड रहती है। उससे या तो मैच करवा ले या फिर कोई जगह का नाम पूछ ले, क्योंकि आजकल पैटर्न बदलता जा रहा है। एग्जामिनर बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, छोटे क्वेश्चन तो वन लाइनर क्वेश्चन का तो जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, कथन वाले दे देते हैं, मैच करवाने वाले दे देते हैं। तो अब हम आरपीएससी और जो आरएसएस भी है उसके नए पैटर्न के अनुसार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोक नाट्यों में आज पढ़ेंगे रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य की हम बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में ये प्रचलित है। ठीक है, शुरू करने का श्रेय किसे है? जो रम्मत लोक नाट्य है इसे शुरू करने का श्रेय, या फिर इसे जब ये रम्मत नाट्य शुरू करने से पहले, ठीक है, जो रम्मत नाट्य है, रम्मत नाट्य को शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रम्मत लोक नाट्य को शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के। ठीक है, उसके बाद में अन्य गीतों की हम बात करें रम्मत लोक नाट्य के अंतर्गत तो गणपति वंदना, लावणी और चौमासा। चौमासा जो बरसात के दौरान ये गाया जाता है। ठीक है, श्रावण व होली के महीनों में आयोजित किया जाता है रम्मत। ठीक है, अभी सावन लग रहा है तो श्रावण और होली के महीनों में रम्मत का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर में रम्मत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैसलमेर में रम्मत, फिर पढ़ेंगे हम बीकानेर में रम्मत। ठीक है, जैसलमेर में अगर हम रम्मत की बात करें तो तेज कवि ने इसको लोकप्रिय किया। इंपोर्टेंट है, तेज कवि का नाम याद रखना। तेज कवि ने इसको लोकप्रिय किया। इन्होंने श्री कृष्ण नाट्य मंडली का भी निर्माण किया। किसका? श्री कृष्ण नाट्य मंडली का निर्माण किया। अंग्रेजी नीतियों का भी विरोध किया तेज कवि जी ने। ठीक है, 1943 में इन्होंने स्वतंत्र भावनी रम्मत गांधी जी को भेंट की। ठीक है, ये भी याद रखना आप। तेज कवि के अन्य रम्मत की अगर हम बात करें तो मुमल, छेले, तंबोलन, ये इनके अन्य रम्मत है। ठीक है, अब हमने जैसलमेर में रम्मत की बात कर ली क्योंकि 2 जगह प्रचलित था। अब हम बीकानेर में रम्मत की बात करें तो होली पर पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर ये रम्मत किया जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाटो संस्कृति कहां पर प्रचलित है या पाटो संस्कृति का संबंध किससे है? तो बीकानेर से है। ठीक है, मुख्य कहानियों की अगर हम बात करें, एक तरफ तो है रम्मत और एक तरफ है स्थान। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है, ये आयोजित की गई थी आर्य के चौक में। चौबेर नौटंकी, बिस्सा चौक। जमनादास जी रम्मत या जमनादास जी की रम्मत किकाणी व्यास चौक और हेडाऊ मेरी रम्मत 12 गुवाड़ चौक। ठीक है, जो हेडाऊ मेरी रम्मत है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। जवाहरलाल जी ने इसको लोकप्रिय किया। ठीक है, रम्मत के मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो रम्मत के मुख्य कलाकार है मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज और सुवा महाराज। महाराज ही महाराज है, इन महाराजों को आप याद रखना। ठीक है, अब हम भवाई लोक नाट्य की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये प्रचलित है। सामाजिक समस्याओं पर इसमें व्यंग्य किया जाता है और जो इसमें कलाकार होते हैं, भवाई लोक नाट्य के जो कलाकार होते हैं, वो मंच पर जाकर अपना परिचय नहीं देते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और भवाई लोक नाट्य में जो पुरुष कलाकार होते हैं उनको सगाजी कहते हैं और जो महिला कलाकार होती है उसको सगीजी कहते हैं। ठीक है, मुख्य कहानियों की अगर हम बात करें तो बीकाजी, बागजी और जसमल ओडन। जो जसमल ओडन है वो इंपोर्टेंट है। जसमल ओडन को शांता गांधी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था, ये भी आप याद रखना।
ओडण जनजाति के कार्य की अगर हम बात करें कि जो ओडण जनजाति है, ये ओडण जनजाति क्या कार्य करती है, तो तालाब खोदने का कार्य करती है ओडण जनजाति, ये भी आप याद रखना। इस प्रकार से हमने रम्मत और भवाई लोक नाट्य के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम स्वांग लोक नाट्य की बात करते हैं। तो पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर कलाकार अभिनय करते हैं। बहुरूपिया कला भी इसको कहते हैं। लोकप्रिय, ये भीलवाड़ा में लोकप्रिय है, ठीक है। ये स्वांग लोक नाट्य भीलवाड़ा में लोकप्रिय है, ठीक है। मुख्य कहानियों की बात करें, मुख्य कहानी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई। मुख्य कहानी है नारों का स्वांग, ठीक है। स्वांग लोक नाट्य या फिर बहुरूपिया कला की जो मुख्य कहानी है वो है नारों का स्वांग, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। बहुरूपिया कला भी इसको कहते हैं, भीलवाड़ा में ये लोकप्रिय है। और नारों का स्वांग भीलवाड़ा, ये भी पूछ सकते हैं आप, नारों का स्वांग कहाँ प्रचलित है, तो भीलवाड़ा में, ठीक है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मांडल में आयोजित किया जाता है। जो बहुरूपिया या फिर स्वांग लोक नाट्य है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को ये मांडल पड़ता है भीलवाड़ा, मांडल में आयोजन किया जाता है, ठीक है। मुगल बादशाह शासक शाहजहां के काल में इसको प्रारंभ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शाहजहां के शासन काल में कौन सा लोक नाट्य प्रारंभ किया गया या कौन से लोक नाट्य को शाहजहां का सहारा मिला, तो वो है ये स्वांग लोक नाट्य, ठीक है। मुख्य कलाकार की हम बात करें तो परशुराम जो कि केलवा राजसमंद से थे, और जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के थे, जिनको मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, जानकीलाल भांड, ठीक है। इस प्रकार से हमने रम्मत लोक नाट्य, भवाई लोक नाट्य और स्वांग लोक नाट्य को अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले देखा कि जो रम्मत लोक नाट्य है वो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में ये प्रचलित है, ठीक है। शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, अन्य गीत गणपति वंदना, लावणी और चौमासा मौसम में गाया जाता है। श्रावण व होली के महीनों में इसका आयोजन किया जाता है। और जैसलमेर में, फिर बीकानेर में देखेंगे। जैसलमेर में रम्मत के बारे में देखा हमने, तेज कवि ने लोकप्रिय किया। इन्होंने श्री कृष्ण नाट्य मंडली का निर्माण किया। अंग्रेजी नीतियों का भी विरोध किया। 1943 में इन्होंने स्वतंत्र भावनी रम्मत गांधी जी को भेंट की थी, ठीक है। तेज कवि की अन्य रम्मत की बात करें तो मुमल, छेले, तंबोलन। बीकानेर में रम्मत की बात करें तो होली पर पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर ये रम्मत की जाती है। मुख्य कहानियां है अमर सिंह राठौड़, आर्य के चौक में चौवेल नौटंकी रम्मत, बिस्सा चौक, जमुनादास जी रम्मत, किंकाणी व्यास चौक, हेड़ाऊ मेरी जो कि जवाहरलाल जी ने लोकप्रिय किया, 12 गुवाड़ चौक। मुख्य कलाकार की हम बात करें तो रम्मत के मुख्य कलाकार है मनीराम, अधिकतर के पीछे मारा जाएगा मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज, ठीक है। फिर हमने भवाई लोक नाट्य की बात करी, उदयपुर संभाग या फिर गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में ये प्रचलित है। सामाजिक समस्याओं पर इसमें व्यंग्य किया जाता है और कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं, ठीक है। फिर पुरुष कलाकार होते हैं, उसको सगाजी कहते हैं। महिला कलाकार सगीजी कहलाती है। मुख्य कहानियां बीकाजी, बागजी, जसमल ओडन। शांता गांधी ने जसमल ओडन जो कहानी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। ओडन जनजाति के कार्य है तालाब खोदना। स्वांग लोक नाट्य, अब स्वांग लोक नाट्य की हमने बात करी कि पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के जो पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर कलाकार अभिनय करते हैं। बहुरूपिया कला भी इसको कहते हैं, लोकप्रिय है। भीलवाड़ा में मुख्य कहानी है नारों का स्वांग। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी में मंडल में इसका आयोजन किया जाता है और शाहजहां के काल में ये प्रारंभ हुआ। मुख्य कहानियों की हम बात करें तो परशुराम, केलवा राजसमंद, मुख्य कलाकार है परशुराम, केलवा राजसमंद, जानकीलाल भांड जी, मंकी मैन कहा जाता है इनको, भीलवाड़ा से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका एक पार्ट और आएगा, छोटा सा पार्ट रहेगा वो, क्योंकि 4 से 5 उसमें लोकनाट्य बचे हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। थैंक यू।